రైట్. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళల్లో అత్యంత ప్రాణాంతక క్యాన్సర్లలో ఒకటి గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్. ఇది ఒక్కసారిగా రాదు. ఇది మెల్లగా వస్తుంది. మొదట ఒక వైరస్, తర్వాత సంవత్సరాల పాటు శరీరంలో నిశ్శబ్దంగా మార్పులు, చివరికి ప్రాణాంతక వ్యాధి. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది పూర్తిగా నివారించగలిగే క్యాన్సర్. ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణం హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్, హెచ్పివి. ఈ వైరస్ సోకిన వెంటనే క్యాన్సర్ రాదు. చాలా సందర్భాల్లో శరీరం వైరస్ను ఎదుర్కొంటోంది. కానీ కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వైరస్లు, ముఖ్యంగా హెచ్పివి-16, హెచ్పివి-18 రకాలు దీర్ఘకాలం ఉంటే గర్భాశయ ముఖద్వార కణాల్లో మార్పులు తెస్తాయి. ఆ మార్పులు గుర్తించకుండా వదిలేస్తే అవి క్యాన్సర్గా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది 1 करोड़ से ज़्यादा जो बालिकाएं हैं उनका टीकाकरण करना है और इस टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर को हराने में इस अभियान की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और ये टीका आखिरकार बहुत ज़रूरी क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किस तरह से एचपीवी संक्रमण खासकर टाइप 16 और 18 जो हैं उसमें ज़्यादा मामले जब सामने आते हैं तो इस टीकाकरण यानी कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव से इस बीमारी को हराना सरकार का मकसद है। और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से जब हम स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा महत्वता देने की बात करते हैं ये अहम हो जाता है। वैश्विक लेवल पर भी भारत की भागीदारी इस एचपीवी टीकाकरण की वजह से है, क्योंकि एचपीवी टीकाकरण को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजना में भी शामिल किया गया, जो भारत की वैज्ञानिक प्रमाणों और सुदृढ़ नीति के आधार पर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में किस तरह से लगातार बड़े बड़े कदम भारत रख रहा है ये उसे सुनिश्चित करता है। साथ ही बेटियों के सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से बालिकाएं स्वस्थ होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। 14 यानी कि 14 साल की जो उम्र, टीन एज जहाँ से एडोलेसेंस शुरू होता है, इस उम्र में इस टीके का लगाया जाना और जिस तरह से इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर को हराने में, क्योंकि महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कॉमन कैंसर इसे माना जाता है, ये एक अहम अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाने की कवायद लगातार सरकार कर रही है। तो सुरक्षित भविष्य की ओर बेटियों के बढ़ते हुए कदम और सुनिश्चित करना कि हर बालिका को समय पर ये टीका मिले, भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सके, प्रिवेंशन के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो मिशन मोड में इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें पात्र बालिकाएं जो निर्धारित केंद्र हैं उनमें टीका लगवा सकेंगी और इसके बाद नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का इसे हिस्सा बनाया जाएगा। तो स्वस्थ नारी के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना लक्ष्य जो है वो लेकर चल रही है। तो करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके सुरक्षित और संरक्षित स्वस्थ भविष्य के लिए भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर से माना जाता है। जो बालिकाएं हैं उनसे अनुभव सुनते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तमाम बालिकाएं जिनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास है। और ये टीकाकरण राष्ट्रव्यापी अभियान जो है, कैसे जब हम आधी आबादी की बात करते हैं उसे सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री उनसे उनके अनुभवों को सुनते हुए, उनकी मन की बात को समझते हुए और अपने भी अनुभव उनके साथ साझा करते हुए यहाँ मुस्कुराते हुए। భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మహిళలు ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. ఆరోగ్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ప్రతి 2 నిమిషాలకు ఒక మహిళ ఈ వ్యాధితో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని చెబుతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక వైద్య సమస్య కాదు, ఇది ఒక సామాజిక సమస్య కూడా. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్క్రీనింగ్ సదుపాయాలు తక్కువ, ప్యాప్స్వేర్ పరీక్ష గురించి అవగాహన తక్కువ. చాలా మంది మహిళలు లక్షణాలు తీవ్రమయ్యే వరకు పరీక్షలు చేయించుకోరు. और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन बालिकाओं की आंखों में कई सपने हैं, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति के साथ अपने करियर में आगे बढ़ने के, और स्वास्थ्य के लिहाज से कोई व्यवधान ना आए और स्वस्थ रहें, संरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उस लिहाज से ये अभियान जो कि राष्ट्रव्यापी अभियान बन रहा है, ये एक अहम कदम माना जा रहा है जब हम बात करते हैं।
तो कार्यान्वयन यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और पहुंच यानी कि एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव की सफलता की बात करते हैं। और ये इस वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मेडिकल कॉलेजेस में इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जन जागरण करते हुए कैसे ये एक ऐतिहासिक कदम है जहां 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी जो टीकाकरण है उस अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर ये एक निर्णायक पहल, निर्णायक कदम जो देश के सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये युगांतकारी बदलाव लाना ज़रूरी है और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को जन आंदोलन बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, जहां पर जो 14 वर्ष की किशोरियां हैं उन्हें ये टीका लगाया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उन्हें ये जो वैक्सीनेशन है वो मुफ्त में लगाई जाएगी। और स्वास्थ्य से संरक्षा और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये अहम सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती देता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि किस तरह से हमने पोलियो को अपने देश से बाहर खदेड़ा, टीबी के प्रति भी यही अभियान हम चला रहे हैं और अब सर्वाइकल कैंसर को भी देश से बाहर निकालना है। उस लिहाज से ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार की ये कवायद स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तो स्वस्थ नारी विकसित भारत के उस संकल्प को परिलक्षित करने के लिए बहुत मजबूत धुरी है और इसीलिए हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और टीकाकरण का जो ये राष्ट्रीय अभियान इसका शुभारंभ हुआ है और इस अभियान से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिहाज से ये बड़ा अहम माना जा रहा है। शुरू के 3 महीने की अवधि में इसे मिशन मोड पर चलाया जाएगा। मिशन मोड यानी कि किस तरह से हर आरोग्य मंदिर जो है आयुष्मान का, वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। फिर इसे राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन के लिहाज से